दोस्तों नमस्कार। मुंडन संस्कार को चूड़ाकरण संस्कार या चौल कर्म भी कहते हैं। इसका अर्थ है वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अर्थात शिखा दी जाती है। बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों की बहुत गहरी सोच थी। माता के गर्भ से आए सिर के बाल अपवित्र माने गए हैं। इनके मुंडन का उद्देश्य बालक की अपवित्रता को दूर कर उससे अन्य संस्कारों, वेदारंभ, यज्ञ आदि के योग्य बनाना है। क्योंकि मुंडन करते हुए कहा जाता है कि इसका सिर पवित्र हो, यह दीर्घजीवी हो। अतः यह बालक के स्वास्थ्य व शरीर के लिए नया संस्कार है। दूसरी बात, गर्भ के बाल झड़ते रहते हैं जिससे शिशु के तेज की वृद्धि भी हो पाती है। इन केशों को मुंडवाकर शिखा की जाती है। कहीं कहीं पर पहले मुंडन में नहीं वरन दूसरी बार के मुंडन में शिखा छोड़ते हैं। शिखा से आयु और तेज की वृद्धि होती है। मुंडन बालिकाओं का भी होता है किंतु उनकी शिखा नहीं छोड़ी जाती। शास्त्रों में जन्मकालीन बालों का बच्चे के प्रथम, तीसरे या 5वें वर्ष में या कुल की परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में मुंडन कराने का विधान है। जन्म से तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार उत्तम माना गया है। 5वें या 7वें वर्ष में मध्यम और 10वें व 11वें वर्ष में मुंडन संस्कार करना निम्न श्रेणी का माना जाता है। बच्चे का मुंडन शुभ मुहूर्त में किसी देवी देवता या कुल देवता के स्थान पर अथवा पवित्र नदी के तट पर कराया जाता है। अपने गोत्र की परंपरा के अनुसार मुंडन करके बालों को नदी के तट पर या गौशाला में गाड़ दिया जाता है। कहीं कहीं कुल देवता को ये बाल समर्पित कर फिर उन्हें विसर्जित किया जाता है। सिंधी समाज में एक मुंडन घर पर और दूसरा धर्म स्थल पर करने की परंपरा रही है। मुंडन करने के बाद बच्चे के सिर पर दही, मक्खन, मलाई या चंदन लगाया जाता है। कुछ लोग मुंडन के बाद बालक को स्नान कराकर सिर पर सात्विक बना देते हैं। मुंडन में अपने परिवार की परंपरा और रीतियों के अनुसार पूजा पाठ, दान पुण्य और अन्य मांगलिक कार्य किए जाते हैं। आचार्य चरक ने मुंडन संस्कार का महत्व बताते हुए कहा है कि इससे बालक की आयु, पुष्टि, पवित्रता और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मुंडन संस्कार के अनेक मंत्रों का भी यही भाव है कि सूर्य, इंद्र, पवन आदि सभी देव तुझे दीर्घायु, बल और तेज प्रदान करें। कई लोग कोई मनोकामना पूरी होने पर भी भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुंडन करवाते हैं। भारत में सिर मुंडवाना कई धार्मिक स्थलों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तिरुपति बालाजी में मन्नत पूरी होने पर या कृतज्ञता स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर को केश अर्पण करने की परंपरा है। गया में पितृश्राद्ध और पिंडदान हेतु कई लोग मुंडन कराते हैं। हरिद्वार में श्राद्ध व अस्थि विसर्जन के समय गंगा स्नान के साथ मुंडन कराया जाता है। प्रयागराज संगम तट पर पितृकर्म, कल्पवास, कुंभ पर्व पर मुंडन कराया जाता है। वाराणसी मोक्ष नगरी में श्राद्ध, तर्पण और मुंडन कराया जाता है। पुष्कर में पितृकर्म और धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मुंडन की परंपरा है। इसी प्रकार सोमनाथ में विशेषकर पितृदोष निवारण के लिए मुंडन करवाते हैं। रामेश्वरम धाम में पितृतर्पण, सेतु स्नान के साथ मुंडन करवाते हैं। कई लोग उज्जैन के महाकालेश्वर में श्राद्ध और ग्रह शांति के अवसर पर और चित्रकूट में पितृतर्पण व मुंडन करवाते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म में दीक्षा के समय केश लोचन कराया जाता है। बौद्ध परंपरा में संन्यास दीक्षा में सिर मुंडन कराया जाता है।